गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम में हम बात कर रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की। किसकी बात कर रहे थे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात चल रही थी। दो केस कर दिए थे, निर्वात में कर लिया था और जब परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो तब कर लिया था। अब तीसरा केस है कि प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ हो। टी मोटाई की, कितनी मोटाई की? पूरे में नहीं भरा हुआ है, टी मोटाई की परावैद्युत प्लेट रखी हुई हो। कितनी मोटाई की रखी हो? टी मोटाई की। इधर देखना, तीसरा केस है जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई व एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की परावैद्युत प्लेट रखी गई हो। परावैद्युत प्लेट रखी हो। इस केस में देखना क्या होगा, पहले मैं समांतर प्लेट संधारित्र बनाता हूं। ये समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया। ये इसकी ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। ये क्यू आवेश है इस पर, और इस पर क्या आता है? माइनस क्यू। और इसके अंदर एक प्लेट रखी है टी मोटाई की। इसकी मोटाई टी है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। टी तो मोटाई है और एप्सिलॉन आर इसका क्या है? परावैद्युतांक है। और ये दूरी कितनी होती है? डी। टी मोटाई है, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक है, तब इसकी धारिता निकालनी है। और टी की जो टी है वो डी से कम है, यानी कि डी तो इतना है तो टी कम है, यानी कि ये पूरे में नहीं भरी हुई है, आंशिक रूप से भरी हुई है। पूरे में तो कल हमने देख लिया था, पूरे में भरा हुआ हो परावैद्युत पदार्थ। ये आंशिक रूप से भरी हुई है। कैसी भरी हुई है? आंशिक रूप से। कितनी मोटाई की है? टी मोटाई की। तो इधर देखना, ये तो हो गया माध्यम, और ये बची हुई जो खाली जगह है ये वाली, ये क्या है? वायु। ये वायु है, ये वायु है, और ये क्या हो गया? माध्यम। तो इसमें दो क्षेत्र हो गए ना, एक तो वायु क्षेत्र और एक माध्यम। उपरोक्त चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई की एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक की परावैद्युत प्लेट रखी गई है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी डी है और इनका क्षेत्रफल कितना है? ए है, प्लेटों का, दोनों का। तो हमको धारिता निकालनी है। धारिता बराबर होती है सी बराबर क्यू अपॉन वी। क्यू तो क्यू ही है, वी निकालना है दोनों प्लेटों के मध्य। तो देखना, संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर है। इधर देख लो, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र है भाई? ये तो दोनों वायु क्षेत्र हैं और ये कौन सा है? माध्यम आ गया। तो दोनों क्षेत्रों का निकलेगा ना विभवांतर, वायु क्षेत्र का प्लस माध्यम का। अरे दोनों का ही तो निकलेगा, दोनों मिलाकर ही तो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर निकालना है, ए से बी के बीच का। तो ये दोनों तो वायु क्षेत्र है और ये क्या है? बीच में माध्यम। तो दोनों का निकलेगा। तो वायु क्षेत्र में विभवांतर, वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर। ध्यान दें आप समझने पर, परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर V बराबर, वायु क्षेत्र कितना है अब देखना, विभवांतर होता है V बराबर E इंटू डी। यही होता है ना, V बराबर E इंटू डी होता है। अरे V बराबर E इंटू डी होता है। तो देखो, वायु क्षेत्र है और परावैद्युत क्षेत्र है, तो वायु क्षेत्र के लिए मैं विद्युत क्षेत्र ई नोट ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? क्योंकि दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा ना।
वायु क्षेत्र को अलग करना पड़ेगा और परावैद्युत क्षेत्र को अलग करना पड़ेगा। तो वायु क्षेत्र के लिए मैंने ले लिया ई नोड, ई की जगह क्या ले लिया ई नोड वायु क्षेत्र के लिए। और वायु क्षेत्र की दूरी कितनी है भाई, वायु क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक में से इसको हटा दें माध्यम को, डी में से टी को हटा दें तो दूरी आ जाएगी ना वायु क्षेत्र की। अरे आएगी नहीं आएगी, V बराबर होता है E इंटू डी, तो E की जगह तो क्या आ गया ई नोड वायु क्षेत्र के लिए, नोड किसको बता रहा है वायु को। डी की जगह माध्यम को हटा दे तो डी में से कितना हटा दे T हटा दे तो वायु क्षेत्र की दूरी आ गई। तो ये तो आ गया वायु क्षेत्र का विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र का विभवांतर। परावैद्युत क्षेत्र मतलब माध्यम है, तो माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र ले लिया E, ये निर्वात के लिए ले लिया, ये माध्यम के लिए ले लिया। और दूरी कितनी है इसकी T, और दूरी कितनी है माध्यम की T, तो ये परावैद्युत क्षेत्र के लिए आ गया। वायु कितने क्षेत्र में भरी हुई है, इस पूरे में से T को हटा दे E नॉट D माइनस टी। और माध्यम कितने में भरा हुआ है, माध्यम का परावैद्युतांक है E, माध्यम का माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना है E, निर्वात में E नोड माना है, माध्यम में कितना माना है E, और मोटाई कितनी इसकी T, दूरी T है, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है, ये परावैद्युत क्षेत्र में है, और हम जानते हैं कि परावैद्युत क्षेत्र यानी माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है, माध्यम में वो निर्वात की तुलना में, निर्वात में कितना है वायु को इतना, उसकी तुलना में 1/m होता है। कल मैंने वोल्टेज निकाल के बताया था आपको, तो जैसे वोल्टेज निकाल के बताया था कि माध्यम में वोल्टेज निर्वात की तुलना में 1/m होता है, तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में 1/m होता है। कैसे होता है एक बार और बता दूं। F बराबर होता है एप्सिलॉन r बराबर होता है F नोड बटे FM, ये होता है ना, यानी कि FM बराबर होता है F नोड बटे एप्सिलॉन r। माध्यम में बल निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन r गुणा कम होता है, 1/m गुणा होता है। तो इसी प्रकार माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ये माध्यम में माना था मैंने, तो वो निर्वात की तुलना में कितना होगा 1/m होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में 1/m है, तो ये आ जाएगा। इसलिए V बराबर हो जाएगा E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन एप्सिलॉन टी। ये E नॉट क्या है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र, और निर्वात में विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के मध्य E बराबर कितना माना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। कल माना था ना E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड। अरे कल तो निर्वात ही निर्वात था, तो नोड लगाने की जरूरत ही नहीं थी, नोड लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज तो माध्यम और वायु क्षेत्र दो अलग अलग है, तो वायु के लिए नोड लगाया, माध्यम के लिए नहीं लगाया। हम जानते हैं क्योंकि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निर्वात में कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, कल ही बताया था। और वो होता है सिग्मा बराबर है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड। तो एप्सिलॉन ई नोड की वैल्यू अपन ये रख देंगे ना दोनों तरफ, या तो पहले कॉमन ले लो या बाद में कॉमन ले लेना। और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कल ही बताया था मैंने, कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड, निर्वात होता है, ये निर्वात के लिए आ गया ना, ठीक है। तो रख देंगे, इसलिए V बराबर आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड D माइनस टी प्लस, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r और T। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड कॉमन आ गया, ये आ गया D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r, ठीक है ना, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। और हम जानते हैं चूंकि धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V, तो ये मान उठाकर यहाँ रख देंगे, इसलिए C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। कुछ नहीं करा है, Q से Q कट गया, ए एप्सिलॉन नोड ऊपर चला गया, D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
डी माइनस टी, इन दोनों में से टी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे इन दोनों में से कॉमन ले लिया टी, तो टी कॉमन लिया है माइनस का, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ कितना आ गया माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी धारिता आ गई। एक मजेदार बात देखो कि यदि टी का मान डी के बराबर है, यदि टी बराबर क्या है डी, यानी कि ये पूरे में फैल जाए तो कल वाला केस आ जाएगा ना। यदि टी का मान डी के बराबर हो तो ये पूरे में फैल जाए, यानी कि परावैद्युत पदार्थ, तो कल वाला सूत्र आ जाना चाहिए। सेकंड केस टी बराबर डी रख यहाँ पर, तो टी बराबर डी जब यहाँ रखेगा तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो सी बराबर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। ये डी रखेगा तो डी से डी कैंसिल आउट हो गया, ये डी बटे एप्सिलॉन आर, तो एप्सिलॉन आर पर पहुंच जाएगा, तो कल वाला केस आ जाएगा। यानी कि जब ये पूरे में भरा हुआ होगा, जब पूरे में भरा हुआ होगा तो कल यही तो निकाला था अपन ने, तो इस सूत्र से आगे यानी कि ये बिल्कुल सही सूत्र है। मैं दोबारा कह देता हूँ कि समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों प्लेटों के मध्य एक एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक और टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो ये वायु क्षेत्र हो गया, ये माध्यम हो गया। तो दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है, क्योंकि धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V। तो विभवांतर V बराबर आ गया वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर, ठीक है। तो ये आ जाएगा V बराबर E नॉट D माइनस टी प्लस ई टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये तो हो गया वायु क्षेत्र में और ये हो गया परावैद्युत क्षेत्र में। इस सूत्र के अकॉर्डिंग वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E नॉट है, मोटाई कितनी है B में से T घटा ले, और परावैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E माना है और मोटाई कितनी है T। फिर मैंने कहा कि माध्यम में विद्युत क्षेत्र निर्वात की तुलना में इतना होता है, तो इसकी जगह ये रख दिया। और प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र वायु में कितना होता है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ रख दिया, ठीक है। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये आ गया, धारिता ये होती है, तो ये आ गया, T कॉमन ले लिया, ये आ गया, T का मान D के बराबर रख दिया, तो ये सूत्र आएगा पूरे में भरा हुआ हो तो। अब ऐसा का ऐसा ही चौथा है, उसमें क्या है, अलग अलग परावैद्युतांक की, अलग अलग परावैद्युतांक की और अलग अलग मोटाई की n प्लेटें रखी हुई हैं। इसमें एक ही प्लेट रखी थी, अलग अलग मोटाई की और अलग अलग परावैद्युतांक की n प्लेटें रखी गई हैं। तो करते हैं, इसको मिटा दूं क्या, बिल्कुल ऐसा का ऐसा होगा, वही वायु क्षेत्र बनेगा, वही परावैद्युत क्षेत्र बनेगा जैसा इसमें किया है। यदि ये आता है तो वो भी आ जाएगा। तो 5वां केस है, चौथा केस है, सॉरी ये मिटा रहा हूं। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब n प्लेटें जिनका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 डॉट 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 एप्सिलॉन r1 n है, व मोटाई T1 T2 डॉट 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 Tn है, तब धारिता, इस केस में धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? इस केस में धारिता निकालनी है। इधर देखना, ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, इसकी ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ये Q आवेश होता है, इधर माइनस Q आवेश होता है, दे दिया, यहां माइनस आ जाता है। अब इसमें कितनी प्लेटें रखनी है? n, ये पहली प्लेट रख दी, एप्सिलॉन r1 और इसकी मोटाई कितनी है? T1,
परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r1, मोटाई है T1। ये दूसरी प्लेट रख दी, इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन r2, मोटाई है T2। ये तीसरी रख दी, एप्सिलॉन r3 की और मोटाई है T3। और ऐसे डॉट 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 ये n भी रख दी, ये n भी रख दी। इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन rn, मोटाई है Tn। और ये दूरी कितनी है d। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कितनी प्लेटें रखी है? n प्लेटें रखी हैं, जिनका परावैद्युतांक एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 डॉट 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 एप्सिलॉन rn है। इनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 Tn है। प्लेटों के मध्य की दूरी d है, ठीक है, और उनका क्षेत्रफल a है। तब दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है। अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q/V। प्लेटों के मध्य विभवांतर और V बराबर होता है वायु क्षेत्र। इन प्लेटों को हटाकर जो बचेगा वायु क्षेत्र होगा, और ये क्या है, माध्यम है, वायु क्षेत्र होगा। इनको हटा देंगे तो भाई इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप तो रहेगा ना, वो वायु क्षेत्र हो जाएगा, और ये सारा क्या हो जाएगा, परावैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो विभवांतर होगा वायु क्षेत्र में विभवांतर, जैसा भी किया था, प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर। वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर, ये होगा। ठीक है ना। वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर, ये होगा प्लेटों के मध्य विभवांतर। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना वायु क्षेत्र कितना है भाई, इसमें से ये सब हट जाएंगे, कोई तो वायु क्षेत्र है। तो वायु क्षेत्र में V बराबर, अभी आपने कहा था V बराबर क्या होता है, E × D। तो वायु क्षेत्र के लिए तो E की जगह E नोड लेता हूं, और वायु क्षेत्र की दूरी कितनी है, D। पूरे में से किसको हटाना है, इन प्लेटों को। इन प्लेटों का ये तो माध्यम है ना, वहां एक रखी हुई थी तो T1 T घटाता, या बहुत सारी रखी है तो सब घटेंगे। तो D - T1 + T2 डॉट 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 Tn। वहां तो एक ही थी ना T, तो वो घटी थी, यहाँ तो बहुत सारी है, सब घटेंगे। प्लस परावैद्युत क्षेत्र में माना है मैंने E, अभी माना था, और परावैद्युत क्षेत्र में सबों का अलग अलग है, तो इनका विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग होगा। E × T होता है, E × T होता है। इसका कितना होगा, E1 T1, इसका कितना होगा, प्लस E2 T2 डॉट 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 En Tn। अरे क्यों होगा भाई, अभी इससे पहले वाले में तो E × T लिखा था, वो तो एक ही था भाई। यहाँ पे सबों का परावैद्युतांक अलग अलग है ना, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग होगा। E1 T1, E2 T2, ये किसका हो गया, सभी का। ये परावैद्युत क्षेत्र में आ गया। वहां लिखा था E × T, क्योंकि एक ही तो था, यहाँ पर तो सब अलग अलग परावैद्युतांक के है ना। तो E1, क्योंकि E बराबर होता है E नोड बटा एप्सिलॉन r, तो जब एप्सिलॉन r चेंज हो जाएगा तो यहाँ E1 ही तो लिखना चाहिए, अलग अलग ही तो होगा विद्युत क्षेत्र। ये पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सभी के लिए। अब तो कुछ नहीं है। और हम जानते हैं चूंकि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो निर्वात की तुलना में कितना होता है, एप्सिलॉन r, 1/एप्सिलॉन r होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 की E नोड अपॉन एप्सिलॉन r1, इसकी E नोड बटा एप्सिलॉन r2, इसकी E नोड बटा एप्सिलॉन r3। इसलिए V बराबर हो जाएगा E नोड D - T1 + T2 डॉट 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 Tn, प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी E नोड बटा एप्सिलॉन r1 प्लस E नोड बटा एप्सिलॉन r2 डॉट 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 E नोड बटा एप्सिलॉन rn, और T1 और चल रहा है, T1 ये E नोड T2 बटा एप्सिलॉन r2
ई नॉट टी एन बटे एप्सिलॉन आर में। दिख रहा है? हाँ दिख जाएगा भाई। माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ई बराबर ई नॉट बटे एप्सिलॉन आर होता है, तो इसकी जगह रखा ई नॉट बटे एप्सिलॉन आर 1 और T1 चल रहा है, इसकी रखे ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर 2, तभी तो ये अलग अलग लिए थे। वायु क्षेत्र कितना है? इस पूरे में से इनको घटा दिया। वायु क्षेत्र, परावैद्युत क्षेत्र इसका ये रहा, दूसरे वाले का ये रहा, तीसरे का ये रहा, सभी का ये रहा। ई की जगह ई नॉट बटे एप्सिलॉन आर से ये लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा? ई नॉट की वैल्यू कितनी है? क्योंकि अभी बताया था ई नॉट बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो यहाँ पर पहले ई नॉट कॉमन ले लेता हूँ, पहले मैं ई नॉट कॉमन ले लेता हूँ समन्वय से, ठीक है ना, फिर बाद में रखूंगा वैल्यू। तो बी बराबर ई नॉट कॉमन ले लिया सभी में से, तो ब्रैकेट और ध्यान रखना, बड़ा ब्रैकेट आएगा। अभी तो केवल इसमें से है, इसमें से भी आ रहा है समन्वय से, तो ये आ जाएगा डी माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn। ये तो इसमें से आ गया, बड़ा ब्रैकेट इसको बता रहा है, इसके कॉमन को, इसके कॉमन को तो बता रहा है, प्लस यहां से कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया, सबों में से कॉमन आ गया ई नॉट, कॉमन आ रहा है ना सबों में से। और चूंकि ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अभी तो बताई थी, इसलिए बी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये चल रहा है डी माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn प्लस T1 प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन डॉट 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 Tn अपॉन, ठीक है ना। ये चल ही रहा है आगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करना है? क्योंकि सी धारिता निकालनी है, धारिता सी बराबर होती है क्यू अपॉन वी, उठा के रखते हैं मान, तो सी बराबर क्यू अपॉन, ये मान रखेंगे क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा रखेंगे डी माइनस T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। जैसा पहले वाले में किया था बिल्कुल ऐसा कैसा हो रहा है, Q से Q कट गया, C बराबर हो गया A एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया, यहाँ क्या रह जाएगा D माइनस T1, अब एक ही ब्रैकेट लगेगा, तो ये तो गुणा में ऊपर चला गया ना, डॉट 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 Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये सूत्र आता है भाई। आगे एक सेकंड में इसमें साइड डाल लेता हूँ, फिर और एक्सप्लेन करता हूँ। इधर देखो भाई, इससे पहले वाले सूत्र में क्या आया था? ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस, क्योंकि पहले एक ही था तो डी माइनस टी रहा, आज एन तक का एन आ गया, प्लस आया था टी अपॉन एप्सिलॉन आर, तो टी अपॉन एप्सिलॉन आर एक ही तो थी, तो यहाँ पर आ गया T1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन आर टू। ये यदि मैं ये कह दूँ कि इसमें वायु क्षेत्र नहीं हो, यदि वायु क्षेत्र नहीं है, इसका मतलब है ये T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn का मान D के बराबर है, यानी पूरे में ये फैला हुआ है, यानी कि
T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn का मान कितना है d। वायु क्षेत्र नहीं है, वायु क्षेत्र नहीं है तो यानी कि पूरे ही तो मोटाई d में फैलेगी है, तो c कितना आ जाएगा इस केस में भाई, इसकी जगह क्या रखेगा d, तो d से तो ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा A/F0 T1/F(r1) प्लस T2/F(r2)। ये केस है, इस केस में ये रह जाएगी धारिता, तो ये निकल गई, ये तो केस है। यदि वायु क्षेत्र नहीं है, और वायु क्षेत्र नहीं है तो T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn का मान d के बराबर है, तभी आ जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेटों के मध्य जो विभवांतर होता है वो वायु क्षेत्र में विभवांतर और परावैद्युत क्षेत्र में विभवांतर के जोड़ के बराबर होता है, और वायु क्षेत्र में जो विभवांतर है वो V बराबर E/d, E की जगह कितना है E0 विद्युत क्षेत्र, और दूरी कितनी है d में से इसको घटा दे, माध्यम को घटा दिया। परावैद्युत क्षेत्र में T/T होता है, तो पहले वाले का E1 T1, दूसरे वाले का E2 T2, तीसरे वाले का ये, चौथे वाले का ये, nवे वाले का ये। E बराबर होता है E0/F(r), तो इसको लिख दिया E0/F(r1), इसको ऐसे E0 कॉमन ले लिया, E0 की वैल्यू ये है, तो बस धारिता आ गई, फिर तो क्या है, ठीक है ना। तो दोनों, इससे पहले वाला और ये दोनों एक जैसे हैं, यदि दोनों को एक साथ पढ़ रहे हो तब तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये हो गया है, तो समांतर प्लेट संधारित्र खत्म हो गया। कल हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र की। किसकी बात करेंगे? गोलीय संधारित्र। किसकी बात होगी? गोलीय संधारित्र की। और जब गोलीय संधारित्र की बात हो जाएगी फिर सवाल देख लेंगे, ठीक है ना। आप पढ़ते रहें इसको, ठीक है ना। थोड़े दिन में ये चैप्टर 6-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे बात करेंगे कुछ, ठीक है ना। पढ़ते रहें आप, लगातार नोट्स करते रहें, काम को रोज़ PDF भी आ रही है, वीडियो भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहें इसको। धन्यवाद।